हेलो एवरीवन, कॉस्ट शीट प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। आज हम लोग कॉस्ट शीट का ही प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये लास्ट प्रॉब्लम होगा फॉर प्रैक्टिस। इसके बाद हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट करने वाले एंड उसके बाद व्हेन 2 यूनिट और 2 प्रोडक्ट इज गिवन का प्रॉब्लम करेंगे। सो आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्रॉपरली। मैं पूरा प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पे। उसको आपको पता है, मैंने बताया स्क्रीनशॉट निकाल लो, नोटबुक पे लिख लो और जितना मैं बोलता हूँ उसको प्रॉपर टिक लगाते जाओ। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा और आपको पता है कि फॉर्मेट आपको क्या होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। सो देखेंगे वहां पे आपको दिया हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट and provide you the following information for the year ended 31st of March 2016। अभी इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको दिया है रॉ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। आपको सबको पता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप में आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, एड एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो नीचे देखो तो आपको कस्टम ड्यूटी भी दिया हुआ है, तो कस्टम ड्यूटी हमारा उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा परचेज में। तो आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लियरली मिल गया आपको। नाउ डायरेक्ट वेजेस आपका सेकंड होता है, चार्जेबल एक्सपेंसेस यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप तीनों मिल गए एंड तीनों को आपको पता है कि हम ऐड कर देंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम फर्स्ट, डायरेक्ट वेजेस सेकंड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थर्ड। तो तीनों को ऐड करने पे हमको क्या मिलता है, प्राइम कॉस्ट मिल जाता है। उसके बाद हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स आगे देखेंगे, हाउलेज चार्जेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, लूज टूल्स, रिटर्न ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स। मतलब चारों हमारे लाइन से फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री में जाएंगे आपके, और फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते तो हमको क्या मिलता है, वर्क कॉस्ट मिलता है। आगे दिया है ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क ओवरहेड्स। जो हमारा ऑफिस ओवरहेड होगा या ऑफिस का खर्चा है, ये वर्क कॉस्ट का 10%। तो जो भी हमारा वर्क कॉस्ट आएगा उसका 10% हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस ₹4 पर यूनिट सोल्ड। जो हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस है, जितना भी यूनिट आपने क्या किया रहेगा, सेल किया रहेगा, इंटू 4 कर देंगे तो हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग ओवरहेड मिल जाएगा। फिनिश गुड्स दिया हुआ है जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट जिसका अमाउंट दिया 1,59,920। प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर दिया है, आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोग यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करते हैं, हमको क्या मिलता है, सीपीयू मिलता है। एंड क्लोजिंग स्टॉक 2000 यूनिट दिया है, उसका प्राइस नहीं दिया है। मींस आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट से फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन कॉस्ट 20%। जो भी हमारा टोटल कॉस्ट आएगा उसका 20% ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोथ इन टोटल एंड पर यूनिट एंड ऑल्सो फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट एंड पर यूनिट प्रॉफिट। बेटा टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना आपको, पर यूनिट प्रॉफिट फाइंड आउट करना आपको। इसीलिए देखेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने प्रॉपरली कॉलम बनाया है कॉस्ट का एंड पर यूनिट का। तो सिस्टमेटिकली मैं क्या करने जा रहा हूं, एक एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे प्रॉपर करेंगे और आप देखो कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप लाइव सेशन में क्लियर कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, आपका फॉर्मेट बाय हार्ट होना चाहिए। यहाँ पे लाइन से दिया है तो हमारा सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ देखेंगे कॉलम बना हुआ है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलो या डायरेक्ट मटेरियल। सो फर्स्ट हमारा हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट, मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा बिकॉज इतने में ही मुझे एडजस्ट करना है ये पूरा प्रॉब्लम। सो डायरेक्ट मटेरियल, एंड आपको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा होता है। तो ऑलरेडी वहां पे गिवन था आपका, लाइन से स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो दिया था आपका, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम में आपको दिया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप यूज नहीं करेंगे शॉर्टकट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज जो गिवन था वहां पे, होप आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना छोटा भी नहीं है। परचेज एड एक्सपेंसेस ऑन परचेज, जिसमें आपका एक्सपेंसेस दिया था और वो हमारा था दैट इज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एड कस्टम ड्यूटी ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा। सो इसमें हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक का आपका अमाउंट गिवन है 1 लाख, परचेज का अमाउंट आपको दिया था दैट इज 8,45,000, 8,45,000 एंड कस्टम ड्यूटी हमारा अमाउंट दिया था दैट इज 5,000। टोटल हमारा जाएगा 1 लाख, 8 लाख, 9,50,000। लेस करेंगे इसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड देखेंगे वहीं पे आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन था एंड दैट अमाउंट इज 40,000। थोड़ा सा यहां से देखेंगे ऊपर चला गया हमारा राइटिंग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 40,000 माइनस कर देंगे, सो विल गेट द 9,10,000। तो 9,10,000 हमारा क्या होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा। 9,10,000, 9,10,000 ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख देता हूं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्स, आप बोल सकते हैं इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फर्स्ट हो गया। नाउ सेकेंड, डायरेक्ट वेजेस आपके प्रॉब्लम में गिवन है, डायरेक्ट वेजेस एंड थर्ड हमारा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी में दूसरा नाम था आपका, तो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट आप देखेंगे तो आपको 2 लाख गिवन है वहां पे एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी में आपका वहां पे नाम था, मैंने प्रॉब्लम में दिखाया था आपको, दैट इज चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस का अमाउंट है आपका दैट इज 1 लाख। इनको ऐड कर देंगे, मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, वी विल गेट द प्राइम कॉस्ट। तो आपको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। थोड़ा सा डाउट है कि इतने में होगा कि नहीं होगा, कोशिश करते हैं फिर। कितना होगा आपका 9 to 11, 12,10,000, 12,10,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। एंड प्राइम कॉस्ट के बाद आपका फोर्थ हमारा होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड एंड फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहां पे आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में होते हैं। और लाइन से हमने देखा था वहां पे 4 कंटिन्यू हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, जिसमें आपका फर्स्ट था हाउलेज चार्जेस, हाउलेज चार्जेस अमाउंट में बाद में लिखूंगा। सेकेंड था आपका लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ एंड थर्ड था आपका वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी। वर्क मैनेजर सैलरी के बाद आपका क्या था, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर आपने यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट नहीं किया। बेटा एक बार अगर हम ये कर लेते हैं ना तो सीपीयू फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, फिर फाइंड आउट कर लेंगे ना। हाउलेज का अमाउंट 10,000 है, 20,000 है, 10,000, 20,000,
वर्क मैनेजर सैलरी 1,65,000 एंड दैट इज रेक्टिफिकेशन चार्जेस आपका 5,000 है। टोटल हमारा हो जाएगा दैट इज 2 लाख। ये 2 लाख हमारा हो जाएगा वर्क कॉस्ट, जो हमारा है ना वर्क कॉस्ट, आप सॉरी फैक्ट्री ओवर्स के कॉस्ट हो जाएंगे 2 लाख। ये 2 लाख को ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 4,10,000 दैट इज कॉल्ड एज वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट ये आपका अमाउंट देखो, ये हो जाएगा हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 लाख। नाउ जैसे हमको ये मिल जाएगा, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 5th नंबर दैट इज क्या होता है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम फाइंड आउट करेंगे, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में क्या होता है कि आपका 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो मैं यहां पे वर्क कॉस्ट के बिहाफ पे आपको बता दूं, वर्क कॉस्ट का 10% हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला था वहां पे, 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट 2 लाख है। 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड दैट इज 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा आपका 20,000। ऐड कर देंगे आएगा 4,30,000 एंड 4,30,000 हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा होगा 4,30,000 एंड जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया, आपको पता है कि हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। सो देखेंगे हम लोग कॉस्ट पर यूनिट, मैंने बताया था टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको यूनिट प्रोड्यूस, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है प्रोडक्शन 10,000 है यहाँ पे, तो प्रोडक्शन वहाँ पे गिवन था 10,000। ये जितना भी अमाउंट दिख रहा है इसको हम क्या करते जाएंगे 10,000 से डिवाइड करेंगे। आपके पास कैलसी रहेगा 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका 10 रुपीज। 8,40,000 को 10,000 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका 84 रुपीज 50 पैसे। 84.50। 5,000 को डिवाइड करें कितना आएगा आपका 0.50 पैसे। उसके बाद 9,50,000 को डिवाइड करेंगे, सॉरी ये माइनस आपका है ना, फिर आपका टोटल ना डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। फिर 40,000 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका दैट इज 4 रुपीज। नाउ उसके बाद 9,10,000 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 91 रुपीज। 2 लाख को डिवाइड करेंगे तो 20 रुपीज आएगा एंड 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो आपका 10 रुपीज आएगा। नाउ उसके बाद टोटल आपका 2,10,000 है, देख लेंगे आप लोग वहां पे 2 लाख मैंने 10,000 लिखा है, सॉरी ये 12,10,000 हो जाएगा आपका 12,10,000। तो ये आपका 14,10,000, अच्छा वह मिस हो रहा था। तो 12,10,000 को हम लोग क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड करेंगे 121 रुपीज आ जाएगा। ना इसको डिवाइड करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 1 रुपीज आएगा आपका। 20,000 का 2 रुपीज आएगा आपका। 1,65,000 का कितना आएगा आपका 16 रुपीज 50 पैसा। देखिए 16 रुपीज 50 पैसे राउंड फिगर होते जा रहा है आपका। 5,000 का आएगा आपका 50 पैसे, करेक्ट है। नाउ 2 लाख को डिवाइड करेंगे आप 10,000 से, आपका 20 रुपीज आएगा, चलेगा 20 रुपीज आएगा आपका। टोटल कर देंगे आप इसको। फिर 14,10,000 है आपका, देखेंगे यहाँ पे 14,10,000 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 141 रुपीज आएगा। 141 रुपीज आएगा। फिर आपका ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 का डिवाइड करेंगे तो आपका 2 रुपीज आएगा, करेक्ट है। नाउ आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो आएगा 143 रुपीज, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
याद रखना बेटा, यहाँ तक आपको टोटल किससे डिवाइड करना है, यूनिट प्रोड्यूस 10,000 से डिवाइड किया आपने, 143 हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। उसके बाद हमारा होता है 6th, जगह कम है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट गिवन था यूनिट 1000, यहां पे लिख देता हूं मैं, एंड अमाउंट गिवन था, आप देखेंगे वहां पे कितना था आपका 1,59,920, 1,59,920, एंड देयर आफ्टर उसमें हमारा लेस क्लोजिंग स्टॉक है आपका, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैं यहीं पे करके दिखाता हूं, देखिए 2000 यूनिट देखा आपका यूनिट वहां पे गिवन था इनटू 143, सो 2000 इंटू 143, 2,86,000, यस 2,86,000 आना चाहिए। कितना आया देखेंगे, यस 2,86,000, 2,86,000। अगर आपके पास कैलसी है तो आप पर प्रॉपर यूज करो, सॉरी 14 वापस 4 लिखा मैंने, 14,30,000 प्लस 1,59,920 माइनस 2,86,000 लेस करेंगे तो देखिए कितना आता है आपका, आपका आएगा 13,03,920, 13,03,920, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रहा है बिकॉज इतने में मुझको एडजस्ट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 13,03,920, 13,03,920, इसको डिवाइड कर देंगे बेटा आपको, देखिए कितना आएगा आपका, डिवाइड करो इसको, 9,000 से डिवाइड करेंगे 144.88, 44.88 आ जाएगा। इसके बाद 6 के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद यहाँ पे होता है हमारा 7, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जगह नहीं है, आपके प्रॉब्लम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स गिवन था, दैट इज 4 पर यूनिट। आपको मालूम है कि सेल कितना दिया है, 9,000 पर यूनिट गिवन है वहां पे, तो 9,000 यहीं पे लिख देता हूं मैं, इंटू 4 रुपीज, दैट इज 36,000, 36,000 आपका आ गया। इसका कॉस्ट तो आपको पता है, यहाँ पे गिवन है 4 रुपीज। नाउ इसको ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट दैट इज 13,39,920, 13,39,920, ये हमारा जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जैसे ही हमको टोटल कॉस्ट मिलेगा, हमको क्या चाहिए रहता है, प्रॉफिट एंड सेल अपने आप मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट मिल गया, कॉस्ट में क्या करेंगे आप लोग, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल। प्रॉफिट इज 25%, आई थिंक आपको बोला था, ऑन कॉस्ट 25% ऑन कॉस्ट। तो आपका काम है ऐड प्रॉफिट होप आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो आपका 25% आप 13,39,920, अगर आपके पास कैलसी है यूज करेंगे 13,39,920 इंटू 25%, 3,34,980, 3,34,980 ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एंड आपको पता है कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, वी विल गेट द सेल। क्या मिल जाएगा हमको, सेल आपका आएगा 13 और 3 कितना होगा आपका, 16 लाख 60 73 74 16 लाख 74, देखेंगे यहाँ पे 16,74,000 16,74,900, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल आफ्टर एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये कॉस्ट है, कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड किया, विल गेट द सेल। इसको हम लोग क्या करेंगे, 9,000 से डिवाइड कर देंगे, देखेंगे डिवाइड किया तो 148.88 आएगा आपका।
148.88, प्रॉफिट को भी डिवाइड कर दो, आपका प्रॉफिट पर यूनिट आपका आएगा 3722 आपका प्रॉफिट मिल गया। एंड सेल 16,74,900 डिवाइडेड बाय आपका 9,186.10 पैसे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको बोला था यूनिट पर यूनिट फाइंड आउट करना था, कॉस्ट पर यूनिट, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो गया आपका 37.22 हो जाएगा आपका। होप आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। और मुझे डाउट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका प्रॉब्लम क्या हुआ, फिनिश हुआ। एक सिंपल प्रॉब्लम जो हमने क्या किया था प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट किया, याद रखना, और कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट किया हुआ है। यहाँ पे आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नहीं गिवन था, फैक्ट्री कॉस्ट का 10% फाइंड आउट किया, एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपका 4 रुपीज़ पर यूनिट। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट सीखेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कैसा होता है, जिसमें ऑलरेडी आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, उसके बेस पे हमको क्या करना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। तो देखेंगे आप लोग कैसा रहेगा, और इसको आप लिख लें, सीख लें, एंड नेक्स्ट लेक्चर में एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। थैंक यू।